अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम SPSS में डेटा इंटर कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा क्वेश्चनर वेरिएबल व्यू के अंदर हमने इंटर किया था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 2 से 3 स्केल जो है वो इंटर करके दिखाऊंगा जो रिस्पोंडेंट से हमने क्वेश्चनर यानी कलेक्ट किए हैं, डेटा कलेक्ट किया है, तो उसको मैं आपको इंटर करके दिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हम SPSS में डेटा व्यू के अंदर डेटा एंट्री कैसे करते हैं आफ्टर वेरिएबल व्यू मेंटेनेंस। वही सेम क्वेश्चनर मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें मैंने आपको वेरिएबल व्यू के अंदर जिनको मेंटेन किया था। तो स्क्रीन पर आपके सामने है कि पहला क्वेश्चनर मेरे पास फिल है जिसमें एज है रिस्पोंडेंट की 35, ये लिखा हुआ है 35। तो मैं इसको एज के नीचे 35 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब दूसरा हमारा आ गया जेंडर। तो जेंडर आप इधर चेक करें तो इसने टिक किया हुआ है मेल पे, तो इट्स मीन्स के जेंडर हमारे पास मेल है। तो हम यहाँ पर मेल नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो ये देखें, ये एरर दे रहा है। यहाँ पर हमने वैल्यू असाइन की हुई है। आपको याद होगा कि वेरिएबल व्यू में हमने मेल के लिए 1 किया था और फीमेल के लिए 2 वैल्यू असाइन की थी। तो चूंकि यहाँ पर मेल है तो हम सिंपली 1 प्रेस करेंगे और फिर इंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट आ गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इसने टिक किया हुआ है ग्रेजुएट पे, ये देखें अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में हमने जो वेरिएबल व्यू में हमने वैल्यू दी हुई है वो 1 अंडर ग्रेजुएट के लिए दी हुई है और 2 ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दी हुई है। तो यहाँ पर हम सिंपली 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिस्पोंडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो अंडर ग्रेजुएट है। अब हमारे स्केल स्टार्ट हो जाते हैं। पहला स्केल है इजीली परसुएडेड स्केल यानी ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल। तो इसका लाइकेट स्केल 1 to 5 है, स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन जो है उस पर उसने स्ट्रांगली डिसएग्री पर टिक किया हुआ है। तो स्ट्रांगली डिसएग्री का क्या मतलब है? लाइकेट स्केल के लिए हमने दिया हुआ है स्ट्रांगली डिसएग्री, 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री एंड 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री। तो हम इसी मुताबिक डेटा एंटर करेंगे। स्ट्रांगली डिसएग्री है तो हम इधर स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे। तो SPSS समझ जाएगा क्योंकि हमने वैल्यू असाइन की हुई है वेरिएबल व्यू में कि ये स्ट्रांगली डिसएग्री है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन फिर उसी तरह स्ट्रांगली डिसएग्री पर है। हमने दूसरे को भी 1 कर दिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप चेक करें तो ये हमारे पास एग्री में फॉल करता है, यानी उसने एग्री किया है। तो एग्री के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 4। ये 4 फॉर एग्री आ गया। तो हमने यहाँ पर एग्री नहीं लिखना बल्कि 4 लिखना है। इसी तरह अगर हम नीचे जाएं 5वें क्वेश्चन पर तो उसने न्यूट्रल किया हुआ है। न्यूट्रल मीन्स के 3 इज इक्वल टू न्यूट्रल क्या आ जाएगा? तो हमने यहाँ पर सिंपली 3 लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर भी उसने इसी तरह न्यूट्रल किया हुआ है। तो न्यूट्रल के लिए हमारे पास वैल्यू है 3। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने सेकंड कॉलम पे यानी डिसएग्री पर क्लिक किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। तो डिसएग्री के लिए हमारे पास वैल्यू है 2, तो हम 2 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हमारे ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल का। तो उस पर उसने तीसरे पर यानी न्यूट्रल जो है वो टिक किया हुआ है। तो न्यूट्रल के लिए हमारे पास वैल्यू है 3। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है यानी स्केल है वो खत्म हो गया है। अब दूसरा स्टार्ट होता है ब्रांड ऑथेंटिसिटी स्केल। तो इसको हम चेक करें तो इसका भी लाइकेट स्केल सेम ही है। तो इसका पहला क्वेश्चन उसने डिसएग्री किया हुआ है। डिसएग्री के लिए हमने 2 लिखना है। फिर चेक करें दूसरे को भी डिसएग्री किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये दूसरा भी डिसएग्री आ गया, 2
क्लिक करेंगे, तीसरा भी डिसएग्री आ गया, फिर 2 ही क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ फिर न्यूट्रल आ जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें तो उसने न्यूट्रल टिक किया हुआ है। इट्स मीन्स, न्यूट्रल मीन्स हमने 3 वैल्यू असाइन की हुई है न्यूट्रल को, तो हम 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो एग्री का सेक्शन, उसने जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको एग्री किया हुआ है, तो हमने 4 को एग्री किया और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 4 लिख दिया क्योंकि उसने एग्री किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि उसने 5, 6, 7, 8 ये जो चारों क्वेश्चन हैं इनको एग्री किया हुआ है, तो हमने चारों के लिए एग्री ही प्रेस करना है, जो कि हमारी वैल्यू बनती है 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्केल आ जाता है परसीव रिस्क स्केल। परसीव रिस्क स्केल में हमारे पास अगर हम देखें तो उसने पहला क्वेश्चन न्यूट्रल किया हुआ है। न्यूट्रल मीन्स 3, बिल्कुल। उसके बाद एग्री किए हुए हैं इसने 3 क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा आप देख सकते हैं। तो इनके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी वैल्यू है 4 एग्री के लिए, तो हमने 4 प्रेस कर लिया तीनों क्वेश्चन के लिए। और 5वां क्वेश्चन उसने फिर न्यूट्रल किया हुआ है, तो न्यूट्रल मीन्स के 3। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन आया जो है वो SPSS के अंदर इंटर हो गया है। अब मैं एक और स्केल आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें हमारे पास एज रिस्पोंडेंट की 38 है, ठीक हो गया। उसके बाद जेंडर हमारे पास इसका है फीमेल, ये देख सकते हैं। तो फीमेल के लिए हम क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 2 वैल्यू हमने फीमेल को दी हुई है। उसके बाद इसकी एजुकेशन की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर वही बात आ गई। अंडर ग्रेजुएट के लिए 1 हमने वैल्यू असाइन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारा स्केल स्टार्ट हो जाता है। पहला जो क्वेश्चन है उसको उसने डिसएग्री किया हुआ है, इट्स मीन्स 2। फिर आगे जाएं तो उसने 2 क्वेश्चन जो है वो न्यूट्रल किए हुए हैं, दूसरा और तीसरा, तो न्यूट्रल के लिए हमने 3 वैल्यू असाइन की हुई है। बिल्कुल इजी है, आप देख सकते हैं कितना इजी है SPSS के अंदर डेटा एंट्री कितनी इजी है। 4th नंबर क्वेश्चन पे जाए तो उसने डिसएग्री किया हुआ है, इट्स मीन्स के 2 हम इधर प्रेस करेंगे। 5वां क्वेश्चन उसने एग्री किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, चूंकि एग्री किया हुआ है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, उस पे उसने डिसएग्री किया हुआ है, तो हम 2 प्रेस करेंगे। जो 7वां क्वेश्चन है उसको उसने फिर न्यूट्रल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। न्यूट्रल के लिए हमने वैल्यू क्या दी है, 3। अब आ जाता है दूसरा स्केल ब्रांड ऑथेंटिसिटी का। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन उसने एग्री किया हुआ है, तो एग्री के लिए हमारी वैल्यू है 4। दूसरा क्वेश्चन उसने स्ट्रांगली एग्री किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 5। फिर आप देखें तो उसने 2 क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो एग्री पे फॉल किया है, ये दोनों क्वेश्चन, तो हमने दोनों को 4 वैल्यू दे देनी है, 4 4। फिर आप देखें तो 5वां क्वेश्चन उसने जो है वो न्यूट्रल किया हुआ है, न्यूट्रल के लिए वैल्यू 3 है। फिर 5वें के बाद 6ठा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एग्री पे फॉल करता है, तो अगेन हम वही 4 वैल्यू देंगे। तो उसके साथ साथ 7वां और 8वां क्वेश्चन उसने दोनों जो है वो न्यूट्रल दिए हुए हैं, तो न्यूट्रल के लिए हमारी वैल्यू है 3 एंड 3। फिर हमारा अगला स्केल स्टार्ट हो जाता है परसीव रिस्क स्केल। उस पे जो पहला क्वेश्चन है उसने स्ट्रांगली डिसएग्री रिस्पोंडेंट ने दिया हुआ है, इट्स मीन्स कि उसने 1 दिया हुआ है क्योंकि हमारी स्ट्रांगली डिसएग्री की वैल्यू 1 है। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन डिसएग्री किया हुआ है, तो हम इधर 2 लिख देंगे दूसरे क्वेश्चन के नीचे। ये देख उसके बाद हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो उसने स्ट्रांगली डिसएग्री किया हुआ है, तो 3 पुट करेंगे।
चौथा क्वेश्चन उसने जो है वो न्यूट्रल और पांचवा भी न्यूट्रल, तो दोनों के लिए हम 3 3 पुट करेंगे, 3 3। तो ये देखें, ये ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो ये देखें PRS 5 यानी पांचवा नंबर का क्वेश्चन, PRS 4 परसीव रिस्क का चौथा क्वेश्चन, BAS 7 ब्रांड ऑथेंटिसिटी का 7 नंबर आइटम। तो ये क्वेश्चन ऊपर चल रहे हैं, हम उनके नीचे सिंपली बस डेटा एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरह SPSS में हमारे पास बेसिकली डेटा एंट्री होती है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि कितना इजी है SPSS के अंदर हमारे पास डेटा एंट्री करना और डेटा रेडी करना फॉर एनालिसिस। आज के लिए ये काफ़ी होगा कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने SPSS में नंबर ऑफ डेटा कैसे एंटर करना है। अगर आपके पास हज़ारों में भी डेटा है, तो अगर आपकी वेरिएबल भी जो है वो आपने मेंटेन की है जिस तरह मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप इधर एंटर करते जाएं। अब अगर इधर मैंने 2 एंटर किए हैं, अगर 100 क्वेश्चन आए होंगे तो उनका यही क्राइटेरिया होगा। इसी तरह हम एंटर करते जाएंगे, चाहे वो जिधर तक जाएं नीचे, वो चलते जाएंगे, हम एंटर करते जाएंगे। तो ये हमारे लिए इशू नहीं होगा, बिल्कुल ईजी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि कोई एनालिसिस आपको सिखा दूं, रिलायबिलिटी एनालिसिस या फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, मैं तकरीबन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए कम अज़ कम जो है वो 80 to 90 लोगों का डेटा इंटर करके लाऊंगा इसी तरह। और उस पर हम अपनी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे कि हमारे पास टोटल अगर हमने देखना है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट कितने हैं, अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, ठीक हो गया, एज कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।